मैं जस्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरी लाइफ में जो चेंज आए हैं मैं आपको बता सकूँ, आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ और आपको भी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सही इंसान के साथ में आगे बढ़ो, मतलब उनकी गाइडेंस में करो। और गाइज हम अगर खुद अकेले चलने की कोशिश करते हैं किसी पथ पे तो हम हो सकता है भटक जाएं। और आप अगर किसी एक ऐसे पर्सन के साथ चल रहे हो जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रहा है तो आप सही पथ पे चल सकते हो। आपको हैमरिंग होती रहेगी और उस वजह से आप भटकोगे। नमस्कार मेरे सभी भाइयों को जो इस पथ पे चल रहे हैं और एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कुछ अपने जीवन में बदलाव लाने को। सो गाइज ये वीडियो मैं जस्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरी लाइफ में जो चेंज आए हैं मैं आपको बता सकूँ, आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ और आपको भी इस पथ पे अग्रसर होकर के चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकूँ। सो गाइज सबसे पहले मैं आपके साथ एक ही चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होकर के रखा हुआ है, जो मैंने समझा, जो मुझे समझ में आया या फिर जो मुझे स्वामी जी ने क्लियर किया, जो मुझे हेल्प की स्वामी जी ने क्लियर करने में, कि ब्रह्मचर्य रिटेंशन नहीं है। रिटेंशन सिर्फ आपको हेल्प करता है ब्रह्मचर्य तक पहुंचने में। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फैल रखी है। लोगों ने चीज़ों को सही से नहीं समझाया, जो लोग समझाने की कोशिश करते हैं उसको सही से नहीं समझाया। सो गाइज रिटेंशन एक अलग चीज़ है और ब्रह्मचर्य एक अलग चीज़ है। ब्रह्मचर्य का सिंपल सा मतलब इतना है कि आप ब्रह्म में आचरण कर रहे हो, जो उस परमपिता परमात्मा की इच्छा है उस अकॉर्डिंग चल रहे हो। सो गाइज ये चीज़ तभी हो पाएगी ब्रह्मचर्य में, अगर आप उतरना चाहते हैं तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को समझोगे, अपने आप को समझोगे, अपने आप के साथ बैठोगे, ना कि लोग बोल रहे हैं उसी तरीके से चलते चले जाओगे। अपने आप के साथ बैठने में भी समय लगता है गाइज। ये चीज़ें एक दिन या 2 दिन में नहीं होती है, इन चीज़ों में समय लगता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई कि हर चीज़ में समय लगता है। हम एज एन ह्यूमन हम कोशिश करते हैं हर चीज़ को जल्दी करने की या फिर हर चीज़ हमारे पास तुरंत आ जाए। बट गाइज दोस्तों, मेरे मित्रों, ये बहुत ही ज़रूरी है आप अपने आप को समय दो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सही इंसान के साथ में आगे बढ़ो, मतलब कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान इतना कैपेबल नहीं होता कि वो अपने आप को खुद रास्ता दिखा सके। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो उसके बाद हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े किसी के गाइडेंस की, बट इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ में। किसी भी चीज़ में आप कोई स्किल सीख रहे हो, आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हो या फिर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको इस चीज़ में उतरने का एक्सपीरियंस है, वो चीज़ करने का एक्सपीरियंस है, वो चीज़ को आप करो, मतलब उनकी गाइडेंस में करो। हम लोग स्कूल और कॉलेजेस इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं वो हमको सिखाएं कि कैसे आगे बढ़ा जाए किसी भी चीज़ में। या फिर हम कोई स्किल सीखते हैं, कोई कोर्स परचेस करते हैं तो हमको उसमें यही सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप बेसिकली उस चीज़ में धीरे धीरे उतरोगे और फिर एक लेवल पे पहुंचोगे जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े और आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाओ। तो स्पिरिचुअलिटी में भी सेम ऐसा ही है, ब्रह्मचर्य में भी सेम ऐसा ही है कि आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो आप खुद उस परमपिता परमात्मा के साथ या फिर उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाते हो जहाँ पे आप खुद को गाइडेंस दे सकते हो आगे क्या करना चाहिए आपको। सो गाइज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे ये एक दीवार है, इसके ऊपर कचरा जमता जा रहा है, तो परतें जमती जा रही है, जिस वजह से हमको ये, अगर कोई इंसान आकर के ये दीवार देखना चाहेगा नहीं दिखेगा। उसी तरीके से हमारा माइंड होता है, उसी तरीके से हमारा कनेक्शन होता है परमात्मा के साथ में। सो गाइस हमारे ऊपर बहुत सारी परतें जम चुकी है, हमारे दिमाग में बहुत सारी परतें जम चुकी है, जिससे हम हमारी आत्मा की या फिर हमारी जो एनर्जी है, हमारी सोल है, जो परमपिता परमात्मा की आवाज़ है, वो हम नहीं सुन पाते। सो गाइज बहुत सारी परतें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईगो हो गया, फॉर एग्जाम्पल लस्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मैंने फील किया, मेरे ऊपर इफेक्ट कर रहा था, जिसमें मैं फंसा हुआ था, वो था ईगो। ईगो की वजह से मैं न खुद से कनेक्ट हो पा रहा था, न मेरे आसपास में जो लोग हैं उनसे कनेक्ट हो पा रहा था, न मैं ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ पा रहा था। मैं रिटेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूँ। मैं डीपनेस में परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होने की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अभी कनेक्ट हो चुका हूँ, बट हाँ मुझे ये चीज़ समझ में है कि मैं गलती क्या कर रहा था,
क्योंकि गाइस जब तक ये समझ में नहीं आएगा गलती क्या कर रहे थे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और गलती क्या कर रहे थे वो दिखाने का काम गुरु ही करता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको गाइड कर सके वो ही करता है। और गाइज हम अगर खुद अकेले चलने की कोशिश करते हैं किसी पथ पे, तो हम हो सकता है भटक जाएं। बट कोई ऐसा पर्सन है अगर आपको गाइड कर रहा है, तो वो आपको लाइक हैमरिंग करेगा, आपके ऊपर हथौड़ा बार बार मारेगा ताकि आपको याद आता रहे। हम लोग अगर खुद से चल रहे हैं, आप चल सकते हो, खुद से भी चल सकते हो। ओशो जी ने भी कहा है कि आप खुद से भी चल सकते हो, बट हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता कि वो अकेला चल सके, भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप अगर किसी एक ऐसे पर्सन के साथ चल रहे हो जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो आप सही पथ पे चल सकते हो, आपको हैमरिंग होती रहेगी और उस वजह से आप भटकोगे। सो गाइज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को समझना। और गाइज आई होप कि जो लोग इस पथ पे चल रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप इसी पथ पे चलते रहें। क्योंकि जीवन में, मेरे को ये लाइन स्वामी जी ने कही थी कि जीवन में भटकते भटकते ही रास्ता मिलता है। जो कहते हैं ना कि एक लाइक जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो वो सही रास्ता मिलेगा ही नहीं। इसलिए प्रॉब्लम्स को गलत मत समझो, प्रॉब्लम्स को अपना दुश्मन मत समझो। प्रॉब्लम्स आएगी, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम्स आएगी, ऑटोमेटिकली आपको रास्ता दिखता चला जाएगा। सो गाइज, बट हाँ एक चीज़, आपको उस गोल को, जो भी जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, मे भी आप ब्रह्मचर्य में हो या किसी भी चीज़ में आप कुछ भी काम कर रहे हो, करते चले जाओ, उस काम में रुको मत। प्रॉब्लम्स आई तो रुको मत। ये गलती मैंने बहुत बार की, मैं रुक जाता था, बट हमको ये गलती करनी नहीं है, हमको बस चलते रहना है। क्योंकि जीवन में जब तक कष्ट नहीं मिलेगा ना, तब तक हमको जीवन की असलियत पता नहीं चलेगी। सो लाइक प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो। एक कहा जाता है टोटल एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो भी चीज़ है उस परमपिता परमात्मा ने बनाई है। जो भी चीज़ मुझे, आपको, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ है, हर छोटी मोटी चीज़ को, सबको परमपिता परमात्मा ने बनाया। तो प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो भी आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए आ रही है। सो डोंट स्टॉप, अपने आप को स्टॉप मत करो। जिस भी पथ पे चल रहे हो, जो भी कर रहे हो आप जीवन में, जो भी कर रहे हो, बस करते चले जाओ। सो ये मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाह रहा था। धन्यवाद, अगर आपने लास्ट तक सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका आभारी रहूँगा कि आपने लास्ट तक सुना। इससे ये पता चलता है कि आप कितने लाइक इस पथ पे चलने के लिए, या फिर अपने जीवन के लिए कितना आप कॉन्शियस हो, या फिर कितना आप सीरियस हो अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ में बदलाव लाने के लिए। सो धन्यवाद, और चलते रहें इस पथ पे और आगे बढ़ते रहें।